अब आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के अखनूर से चुनावी चौपाल। चिनाब नदी का तट पर जहां बसे हैं वोटर्स, उनका मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आज हम पहुंचे हैं दरियाए चिनाब के किनारे बसे जिया पोता घाट में। और ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक जगह है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये दरियाए चिनाब है जो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह से निकलकर यहाँ अखनूर से बहता हुआ पाकिस्तान की तरफ बहता है। और ये तस्वीरें जो यहाँ देख रहे हैं, बड़े मनमोहक दृश्य यहाँ के। इस वक्त शाम का समय है जब अखनूर के लोग यहाँ टहलने आते हैं और कहीं ना कहीं इस वातावरण का मजा लेते हैं। मगर क्योंकि आज चुनावी दौर है, आज पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं, ऐसे में इंडिया न्यूज देश भर के कोने कोने से, अलग अलग जगह से आप तक पहुंचा रहा है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ देखिए एक खूबसूरत तस्वीर। ये वो ऐतिहासिक पल है जब महाराजा रणजीत सिंह ने जून 17, 1822 में महाराजा गुलाब सिंह का यहाँ पर राजतिलक किया था और उसके बाद कमान उनको सौंपी थी। और इसी ऐतिहासिक पल से आज हम लोगों के साथ बात करेंगे कि आखिरकार जब देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव हो रहा है, देश में जब संसद का गठन करना है, किन सांसदों को वहां पहुंचना है, उस चीज को लेकर ये चुनाव चल रहा है। तो इंडिया न्यूज की ये चौपाल आज पहुंची है दरिया चिनाब के उसी ऐतिहासिक जगह पर। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये मौका बड़ा खास है। 5 साल के बाद लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने और देश में प्रधानमंत्री को संसद की कमान सौंपे, देश की कमान सौंपे। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार के चुनावों में किसका पलड़ा भारी होगा। इस बार के चुनावों में कौन संसद की कमान संभालेगा, कौन यहाँ का सांसद होगा। शुरुआत सबसे पहले करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज यहाँ पर बात हो रही है कि देश में 10 सालों में जो बदला है उस बदलाव के नाम पर वोट मांगेंगे, मगर वोट राम मंदिर पर भी मांगा जाएगा। क्या लगता है, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावों में? थैंक यू इंडिया न्यूज, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज जो मुद्दे हैं, आज हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी के, आज मुद्दा है डेवलपमेंट का। जैसा आपने कहा राम मंदिर की बात है, राम मंदिर की जो बात है, मुझे बताइए राम जी पहले आए या भाजपा पहले आई? मुद्दा ये है, राम जी ने सृष्टि रची हुई है, ना कि भाजपा ने राम को बनाया है। जब मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त केंद्र में सरकार किसकी थी? तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब ताले तोड़े तब राजीव जी थे, जब मस्जिद तोड़ी गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे। हम उस मसले में जाना नहीं चाहते। भगवान है, हम हिंदू हैं, भगवान हमारी राम आस्था है, हम उस आस्था से जुड़े हुए हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम राम को मानते हैं या नहीं मानते। हम सच्चाई तो है, राम मंदिर तो 70 साल में अब बना है। अब बना, लेकिन 70 सालों का केस कोर्ट में चल रहा था। आज भी कोर्ट ने फैसला किया तो मंदिर बना। वो जो मंदिर बना 3 किलोमीटर वो जगह छोड़ करके आगे बना। क्या लगता है ये जो कह रहे हैं राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा तो तरक्की होनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इन्होंने मेरे भाई ने बात बोली है, मैं उस पर ही आपको टिप्पणी करूंगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस के टाइम में ताले टूटे, कांग्रेस के टाइम में। मैं मानता हूं पहलवान घर में तेल लगाता रहता है पटों को, ठीक है, जब मैदान में आता है मजा तब है वहां आए। हम लोगों ने जो करना था वो छाती ठोक के कर दिया, मंदिर बना दिया, वो बनाना था वो बना दिया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। ये बातें करने वाली है। मैं भी कहता हूं मैं ये करता, मैं वो करता, मैंने घर में वो किया, लेकिन नहीं, जो पब्लिकली मैंने किया वही किया। मगर राम मंदिर ही क्यों मुद्दा है, तरक्की क्यों नहीं? क्या काम नहीं हुआ? आपको किसने कहा राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर का मुद्दा तो आप कह रहे हैं, मैंने उसका जवाब दिया है। तरक्की कहां नहीं, तरक्की कहां नहीं हुई मेरे भाई। मैं खुद आपको कह रहा हूं, जो आपने सवाल नहीं किया मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। यहाँ के सांसद 2 बार चुने गए थे, इसलिए आज कहीं पहुंचे नहीं, लोग निराश हैं। कह रहे देखिए फिर वही बात है, फिर वही बात आप कहते हैं। ऐसा ही होता है, विश्वास करना। मैं अपने घर में कई दिन लेट पहुंचता हूं, बच्चे सो जाते हैं, वो नाराजगियां होती हैं, वो कुछ नहीं होता, वो नाराजगी होती है। ये चीजें नहीं है,
हमने देश को आगे लेके जाना है। हमारा विजन, हमारा गोल क्या है? जिस बंदे का विजन नहीं है, गोल नहीं देख रहा, वो बंदे का फायदा नहीं है इस धरती पे रहने का, समाज में रहने का, संसार में रहने का। ये चुनाव जो हैं, ये चुनाव दरअसल सांसद के हैं। जब देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो बड़े अहम नहीं होने चाहिए, ये हमारे साथी कह रहे हैं। ये भाई मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला मेरे बड़े भाई राकेश मल्होत्रा जी ने। विकास तो हुआ है, इतना विकास हुआ है कि आज जम्मू कश्मीर की गली गली में वाइन शॉप्स खोल दी गई हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता, मुझे पहले पता होता हम भी कांग्रेस के मंगवा लेते। तो बात ये नहीं है कि पीछे से नारेबाजी ना हो तो अच्छी बात है, मुद्दे सुनिए। विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर की गली गली में वाइन शॉप्स खुलवा दी। विकास इतना हुआ है कि MRP का मतलब तो सब जानते हैं, उसके ऊपर भी लोगों से लूट हो रही है। और दिन दहाड़े जिस रेत बजरी की ट्राली 800,000 रुपए की आती थी, इन्होंने 3500 4000 रुपए की कर दी। इनके ठेकेदारों की गाड़ियां दिन दिहाड़ी टिप्पर निकल जाते हैं नाकों से। एक गरीब आदमी जिसकी 700 रुपए बचत होती है, उसका ट्रैक्टर जब्त करके 70,000 जुर्माना रखा हुआ है। मगर वो तो पुलिस का काम है ना रोकना। तो भैया पुलिस किसकी है? जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी लाठी है, उसकी बैंस है। रही बात विकास की, तो विकास किया ना, जगह जगह माफिया डेवलप करा दिया आपने। सड़कें बनी हैं, सड़कें तो पहले भी बनती थी। आप टोल एक तो ये 1 नंबर पे लगने वाला है अभी, फिर आगे रिंग रोड पे लगने वाला है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर नहीं बदली क्या? कैसे बदली भैया? आतंकवाद कम हुआ कहते हैं। अब बदली है ना, स्मार्ट मीटर्स लगा दिए लोगों के घरों में। ये लोग जो पीछे मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं ना, इनसे पूछिए इनके घर मापे गए हैं या नहीं मापे गए हैं। मुझे बताइए, जब हमारे बाप दादाओं ने जमीन खरीदी, फर्द की फीस लगी, कोर्ट फीस लगी, फिर घर बनाया, सीमेंट जो है सरिया है उसके टैक्स भरा या नहीं भरा? किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स? जम्मू शहर में लगभग लागू हो चुका है। यहाँ कस्बों में हमारे घर मापे जा चुके हैं, हमारी दुकानें मापी जा चुकी हैं। अगर मेरे कुछ भाई जिनको मोदी का वो रोग है ना, गांवों में भी आने वाले हैं, रुक जाइए। स्मार्ट मीटर्स गांवों में भी लगेंगे। टैक्स लग रहे हैं, कह रहे हैं टैक्स लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। बोलते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, ज्ञानी को ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, ज्ञानी को अज्ञानी मिले दे मुके दिलात। कांग्रेस में ऐसा चल रहा है कि जितनी भी जो डेवलपमेंट हुई है आज तक, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतनी डेवलपमेंट की है जहाँ पे उसका कोई हिसाब नहीं है। मगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी ने कहीं करप्शन की होती, बीजेपी के किसी नेता ने कोई ऐसा गलत काम किया होता, तो मैं गारंटी के साथ लिख देता हूँ आज वो जेल के अंदर होता। आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, आपने देखा होगा, इनके राहुल गांधी जी हैं वो जमानत पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी जी हैं वो जमानत पे चल रहे हैं, और भी जितने बड़े नेता हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई साहब ने राम मंदिर की बात की थी। राम मंदिर में 28 जो वकील थे वो कांग्रेस ने खड़े किए थे। इस कांग्रेस की वजह से जो रामलला जी थे वो टेंट में रहे, और आज रामलला जी की जो वहाँ पे अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको इनसे सहा नहीं जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा स्थानीय है कि राम मंदिर होगा, या देश के मुद्दों को लेकर संसद को लेकर? देखो, राम मंदिर भी बहुत जरूरी था, ठीक है ना। डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट जहाँ पे हो रही है, आम जो लोग जहाँ पे खड़े हैं उनको पूछो कि क्या डेवलपमेंट। इन्होंने बोला ट्रेन नहीं है जहाँ पे। आने वाले दिनों में हमारे सांसद जी ने संसद में बोला था कि जम्मू कश्मीर में 25 में रेल लाइन का जो है इसका किया जाए। DPR बनी है इसकी, और जो है ट्रेन की जो है कहाँ स्टेशन बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, उसकी DPR तैयार हो रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जीतेंगे, तीसरी बार दबा के जीतेंगे, 400+ वोटों से जीतेंगे। मैं इतनी गारंटी देता हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी जहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं, क्या लगता है जीतेंगे जुगल? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे जुगल। काम किया है कहते हैं, मिसिंग किया क्यों नहीं किया? ये बोल रहे हैं ना, रोड पहले भी बनते थे। कौन से रोड बने पहले? ये जो अभी बन रहे हैं, ऐसे रोड बने हैं कोई पहले? अभी हमारा गांव में कैरी रास्ता देखना जाके डबल रोड बन रहा है अभी। वो किसकी दौलत बन रहा है? MLA नहीं बना रहे हैं, ये सेंटर का ही आता है, MP हाव ला रहा है। लगता है जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा नहीं है उसका भी लोगों को नाराजगी है, इसलिए सांसद पर ज्यादा जोर है कि सांसद वहां क्यों नहीं है। मैं इस पे मुझे टिप्पणी करने दे। ये सारे मेरे अपने ही हैं, चाहे कोई कांग्रेस को वोट डालेगा, चाहे बीजेपी को वोट डालेगा। ये भाई साहब, मैं माफी चाहता हूँ, गुस्सा हो गए मेरे से। अभी दो भाई आपके पास भी आएंगे। अभी इनको भी कुछ जो नहीं पता वो बताने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला स्वर्ण समाज का 1989 में 1989 में
88% स्वर्ण समाज के पास रिजर्वेशन थी। भाजपा ने बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया, रिजर्वेशन स्वर्ण समाज की घटा के ओपन मेरिट वालों की 50% कर दी। अब क्या किया, अनंतनाग सीट पे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, अनंतनाग सीट पे लोगों के वोट लेने के लिए इन्होंने हमारे कोटे से, स्वर्ण समाज के कोटे से 10% रिजर्वेशन काट के उनको खुश करने के लिए दिया। फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी वहां पे कैंडिडेट उतारने की। आज स्वर्ण समाज का फिर तो फायदा ले ही नहीं रहे, अगर रिजर्वेशन देके फायदा नहीं। 50% से 30% हमारा रिजर्वेशन कर दिया। एक बार और आगे कैंडिडेट तो दिया नहीं उन्होंने। कैंडिडेट तो ये श्रीनगर में भी नहीं दे रहे, अपनी बीसीडी टीमों को कैंडिडेट तो ये बारामूला में नहीं दे रहे। बारामूला में इनकी डी टीम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, श्रीनगर में इनकी सी टीम अपनी पार्टी, अनंतनाग में इनकी जो सी टीम है अपनी पार्टी। पहले ही 3-0 जम्मू कश्मीर से आउट हो चुके हैं। लद्दाख में कांग्रेस वहां रूलिंग है, वो सीट हम जीत रहे हैं। तो गठबंधन से चल रहे हो तो बिल्कुल है ना, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं हमारा गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से।